महाभारत में जब अर्जुन के सामने कर्ण की हार हुई थी तो टूटे हुए रथ के पहिए के पास खड़ा होकर धूल और खून से लथपथ, थकान में पूरी तरह से चूर होकर, असंख्य पीड़ा से पीड़ित, आंखों में पीड़ा लेकर उसने भगवान से, श्री कृष्ण माधव से सवाल पूछा कि माधव, मेरा क्या कसूर था? क्या कसूर था माधव? मेरी क्या गलती थी माधव? यह एक सवाल, ऐसा सवाल था जो किसी व्यक्ति का नहीं, मानो हजारों जन्मों का दर्द लिए और पीड़ा लिए हुए खड़ा था। जब कर्ण ने यह पूछा कि बताइए माधव, मैं कहां से गलत था, मैं किस बात का अपराधी था, मैंने क्या किया था कि मेरी पूरी जिंदगी संघर्ष, ठुकराहट, अपमान की आग में बीत गई? ऐसा क्यों किया माधव? ऐसा क्या हुआ? मेरे हिस्से में बस सिर्फ गालियां, श्राप, आरोप यही आए। मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा था माधव, न माता से स्नेह, न गुरु से पक्षपात, न धन, न राज्य। मैंने युद्ध किया, दान किया, मित्रता निभाई, लेकिन इसके बावजूद जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कह रही है। दुनिया सबसे बड़ा अपराध मान रही है मेरा। क्यों माधव? क्या दोष था मेरा? कृष्ण कर्ण को देखकर खामोश रहे और भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को देख रहे थे जो बाहर से तो कठोर था, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा था कि वह अंदर से बहुत टूटा हुआ है, शीशे की तरह बिखरा हुआ है। कृष्ण ने बरसों से कर्ण को देखा था, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका गुस्सा, उसकी उदारता, एक ऐसा मिश्रण जो किसी मनुष्य को असाधारण बनाता है और दुखद भी बनाता है। कृष्ण जानते थे कि सवाल केवल शब्द नहीं है, यह किसी थके हुए योद्धा की आखिरी चीख है। एक ऐसी चीख है जो शायद देवताओं तक को भी नहीं पता थी और उन तक पहुंची भी नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं था, पर तुम्हारे चुनाव तुम्हारे नहीं थे, और मनुष्य अपने चुनाव से ही नहीं कहानी लिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह बात कहा तो कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण रोते हुए कहा कि माधव, कौन से चुनाव माधव? आंसू भी थे और आंसुओं के साथ जो हंसी थी उसमें व्यंग भी था, पीड़ा भी थी। उसने पूछा, मैंने कौन सा रास्ता चुना था माधव? कब जीवन में मेरे हाथ में कब क्या था और मेरे हाथ में कुछ था? मैं जन्मा तो अवैध संतान, जिस माँ की गोद में होना था, उस माँ ने समाज के डर से मुझे पानी में मार दिया। जिसने मुझे पाला वो महान था, लेकिन उसकी जाति मेरा सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। ऐसा क्यों मानो? जब मैं दुनिया के सामने खड़ा हुआ तो मेरे कौशल से पहले मेरे खून की जांच हुई। मैं राजसी था पर रथ चलाने वाला कहलाया, मैं क्षत्रिय पुत्र था पर सूत का बेटा बना दिया गया। जब मैं सीखना चाहता था, बढ़ना चाहता था, तो लोग मेरे जन्म पर ताला लगा देते थे। जब मैं युद्ध में आया तो इंद्र ने मुझे कुंडल कवच मांग लिया। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे और टूटे हुए रथ पर मेरा वध करके अर्जुन चल पड़ा है। माधव, आप बताइए, कहां था मेरे पास कौन सा चुनाव था? मेरा रास्ता तो उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन मैं आंख खोलने के लिए तैयार हुआ था माधव। भगवान कृष्ण की आंखें इन सवालों के बाद स्थिर या नरम ना, कठोर, केवल सत्य का भार लिए खड़े हुई थी।
कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का निर्णय तुम्हारी नियति तय कर सकता है, पर तुम्हारे कर्म नहीं। तुम समाज द्वारा ठुकराए गए थे, ठीक था, पर तुम उस ठुकराहट को अपने निर्णयों का आधार न बनाते तो कौन से नियम तुम्हें रोक के रख सकता था। तुम चाहते तो उस समय सबसे ऊंचा धर्म और ऊंचे कुल के तुम बन सकते थे, लेकिन तुमने उसको चुना। माधव, किस उच्च कुल की बात करते हैं? महाभारत में जब अर्जुन के सामने कर्ण की हार हुई तो टूटे रथ पहिए के सामने उस चुनाव की बात हो रही है, जो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि पर तुमने क्या चुना? तुमने दुर्योधन को चुना। कृष्ण जैसे ही यह कहते हैं तो कर्ण कहता है कि माधव, मैंने दुर्योधन को चुना। यह बात सत्य है। वो एकमात्र था जिसने मुझे मेरे जन्म से परे देखा। उसने कहा कि मैं राजा से कम नहीं हूं। उसने मुझे वह दिया जो दुनिया ने मुझसे छीन लिया था, सम्मान। अगर मैं उसके व्यवहार के प्रति कृतज्ञ रहा तो क्या गलत था मेरा माधव? जिसने मेरा अपमान मिटाया, मेरा साथ दिया, उसने मेरा जीवन पर्यंत साथ दिया था, क्या पाप था माधव? क्या वही धर्म नहीं था? भगवान कृष्ण का स्वर अब भी कठोर नहीं था, पर एक स्पष्टता उन्होंने कहा, कर्ण, ऋण चुकाना गलत नहीं है, लेकिन ऋण में इतने तुम डूब चुके थे कि तुम अंधे हो चुके थे। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, उसने तुम्हारी पीड़ा को हथियार बनाया था, तुम्हारी असुरक्षाओं को समझा और ढाल बना लिया। तुम उसके मित्र नहीं थे, उसकी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़े तेज और धारदार तीर थे। वो जानता था कि तुम महान हो, वो जानता था कि तुम्हें बस मान्यता चाहिए, और उसी भूख से तुम अपनी मुहर लगा दी थी। कर्ण ने की आंखों में चोट थी, लेकिन भीतर कहीं स्वीकार की एक हल्की सी लकीर थी। फिर वो धीरे से कहा, अगर दुर्योधन नहीं होता तो मैं कहाँ होता आज माधव? आज भी मुझे सूत पुत्र कहकर समाज मुझे कहाँ लेके जाता, मुझे कहाँ ढकेलता माधव? उसने मुझे स्थान दिया था, मुझे राज्य दिया, मुझे वो बनाया जो मैं हमेशा बनना चाहता था। कृष्ण बोले कि उसी स्थान पे तुमने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा और तुम खामोश रहे। उसी राज्य के बदले तुम अधर्म को ढकने की कोशिश किए। कृष्ण कहते हैं कि तुमने उसकी लड़ाई अपनी लड़ाई मान ली थी, जबकि युद्ध उसकी महत्वाकांक्षा का था, तुम्हारे धर्म का नहीं था। कृष्ण कहे कि कर्ण, तुम महान थे, परंतु तुम्हारी महानता सदा किसी और की सत्ता की दासी बनी हुई थी। तुम स्वतंत्र हो सकते थे, पर तुम खुद अपने आप को पैरों में दुर्योधन का बंधन डाल लिए थे। यह शब्द कर्ण की आत्मा में उतर गए और देर शांत रहा। फिर कहा कि माधव, लेकिन मैं दोषी कैसे हूं? मेरा जन्म मेरा अपराध था क्या? क्या माँ का त्याग मेरा पाप था? क्या गुरुओं की उपेक्षा मेरी गलती थी माधव? क्या अर्जुन को मिला आशीर्वाद, मुझे मिला श्राप किसी कर्म का फल था? मेरा कवच कुंडल छीना जाना मेरी गलती थी माधव? क्या आप इन सब में किस जगह पे चुनाव था माधव? कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं था, पर परीक्षा थी। पर परीक्षा में मनुष्य टूटेगा, तपेगा, वो चुनता है। अर्जुन और तुम दोनों महान, बस फर्क इतना था कि अर्जुन ने अपने भीतर की पीड़ाओं को शक्ति में बदला और तुमने अपने अन्याय को क्रोध में। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है। कर्ण अंधे होकर मार्ग को चुना, अगर चमकदार भी दिखे तो विनाश की तरफ ले जाता है। उसके बाद कर्ण श्री कृष्ण की तरफ नजरें उठाकर देखता है, थोड़ी नम दोषी, थोड़ी थकी हुई। कहता है कि फिर माधव बताइए ना, दोष क्या था मेरा? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा दोष यह नहीं था कि तुम सूत पुत्र कहलाए, दोष यह था कि तुमने उस उपाधि को अपने स्वाभिमान बना लिया था और उसको उससे बड़ा मान लिया था। दोष यह नहीं था कि समाज ने तुम्हें ठुकरा दिया था, दोष यह था कि तुमने उस ठुकराहट को अपना धर्म बना लिया था।
दोष यह नहीं था कि दुर्योधन ने तुम्हें मित्र कहा, दोष यह था कि तुमने मित्रता के नाम पर न्याय को अनदेखा कर दिया था। भाग्य कहकर तुमने उसको स्वीकार कर लिया था, सुधारने की कोशिश नहीं की। और यह सबसे बड़ा दोष था कि तुमने जीवन भर अपने घाव को देखा पर उसकी प्रकाशता को कभी नहीं देखा। तुमने खुद को कभी क्षमा नहीं किया। कर्ण कर्ण खामोश रहता है और मानो भीतर भी उसकी पुरानी दीवार पहली बार टूटने लगी हो। और कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कर्ण, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी महानता किसी ने नहीं समझी, पर सच्चाई है कि तुम्हारी महानता उस दिन अमर हो गई जब तुमने कवच और कुंडल दान में दिए थे। तुम अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते थे, तुम दुर्योधन से बड़े राजा बन सकते थे, तुम स्वयं को अपने भाग्य से भी ऊपर उठ सकते थे, परंतु तुमने सदा अपना प्रकाश किसी और की छाया को मिटाने में खर्च कर दिया। सूर्य पुत्र होकर भी तुमने दूसरों की अंधेरी राह रोशन कर दी, पर अपनी राह को कभी नहीं किया। कृष्ण ने कहा कि दोष तुम्हारा सिर्फ इतना था कर्ण कि जीवन भर अपने अधिकार खोजे पर सत्य नहीं खोजा। कहानी यही नहीं है कि कर्ण दोषी था। कर्ण केवल एक मनुष्य था जिसने अपने घाव को अपने निर्णयों पर हावी होने दिया। आज कर्ण उस व्यक्ति का दर्पण है जो अपने जन्म और अभिशाप समझता है। उसके भीतर की महिमा को दुनिया की ठुकराहट में खो दिया। मनुष्य जब मनुष्य की कीमत पर दूसरों की नजर से तोलता रहेगा, वो कर्ण बनकर गिरेगा। और बार बार करस भी नहीं, एक इंसान की कहानी है। यह एक आईना है, यह दर्पण है जिसमें हम सब हर रोज कहीं ना कहीं खुद को देखते हैं, क्योंकि हम में वो व्यक्ति जो अपनी कीमत दुनिया से मांगता है, जो अपने घावों से पहचान बनाना चाहता है, जो दूसरे की परछाइयों को प्रकाश होता है, वो कर्ण है। और कृष्ण का संदेश भी उतना ही सरल है। नियति जन्म देती है कर्ण, लेकिन आपने चुनाव भविष्य में आपका इतिहास लिखता है, वो आपके कर्मों को तय करता है। कर्ण का दोष सिर्फ इतना था, सिर्फ यह संवाद कृष्ण और कर्ण के आप में कैसा व्यतीत करेगा। कर्ण का दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने कर्मों को तय नहीं, नियति माना था। इससे क्या आपके जीवन में सीखते हैं? यह संवाद कृष्ण और कर्ण का है। इससे आपको कैसा लगा, इससे आपने जीवन में क्या सीखा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे भक्ति रसधारा चैनल के माध्यम से इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा। और कहानी और संवाद सुनना हो तो बताइएगा, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जय श्री कृष्णा। और भक्ति मुख से श्री भक्ति रसधारा चैनल के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।